बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए चल रही टीआरई 3 की परीक्षा शुक्रवार को हुई थी, लेकिन एक तरफ जहां बीपीएससी परीक्षा ले रही थी तो दूसरी तरफ झारखंड में बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस का रात भर ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन के दौरान अब तक के सबसे बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। हजारीबाग के होटल कोहिनूर से पुलिस ने वहां पर करीब 300 अभ्यर्थियों को पकड़ा है जो बिहार में अलग अलग सेंटरों पे परीक्षा देने वाले थे। इन अभ्यर्थियों के पास से मार्कशीट मिला, इसके अलावा जो आंसर शीट बनाया गया था वो मिला है। साथ में ये पता चला कि इन तमाम जो स्टूडेंट्स थे, जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे, उनसे प्रति कैंडिडेट 10 से 15 लाख रुपए में डील हुई थी और एक बड़ा सॉल्वर गैंग इसके पीछे था। और इन स्टूडेंट्स को झारखंड के अलग अलग इलाकों में रखकर उन्हें बजाबता रटाया जा रहा था कि वो प्रश्न पत्र थे उन्हें रटाया जा रहा था और उसका आंसर शीट तैयार करके दिया जा रहा था। उसके बाद रात में इन्हें शुक्रवार के सुबह पटना लाया जाना था, बेगूसराय लाया जाना था और साथ में नालंदा लाया जाना था। लेकिन इससे पहले ही इस गैंग के लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने इन्हें होटल कोहिनूर के अलावा पटना आने वाले कई अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो राजमार्ग थे उनसे बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में कई खुलासे होने हैं और अभी तक हालांकि बीपीएससी का कहना है कि ईओयू की कार्रवाई का उनके पास अभी तक जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, सिर्फ मीडिया से जानकारी मिली है, इसलिए वो इसमें जो प्रश्न पत्र लीक होने की खबर से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और उसका दावा है कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था और ये गड़बड़ियां सिर्फ टीआरई 3 में नहीं बल्कि टीआरई 2 और टीआरई 1 में भी हुआ था, लेकिन उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज किया गया था। जबकि बड़े पैमाने पर रैकेट काम कर रहा था, लेकिन उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई और दोनों परीक्षा में कई फर्जी छात्र और जो टीचर हैं वो बहाल हुए थे, जिनको बाद में उनका जो चल रहा था उसके दौरान उन्हें को पकड़ा भी गया था। और इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार भी पशुपेश में है। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स हैंडल पे लिखा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में गड़बड़ियां नहीं हुई, लेकिन अब टीआरई 3 में गड़बड़ियां हो गई हैं। इससे साफ पता चलता है किस तरीके से माफिया शिक्षा तंत्र पे हावी हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई अपनी रिपोर्ट तैयारी कर रही है और इस पूरी तैयारी के बाद सरकार को रिपोर्ट देगी, जिसके बाद बीपीएससी यह फैसला लेगा कि परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर नहीं। रांची से संगप्रिय वशिष्ठ और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।